हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम जनरल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित ट्रेडर्स। ट्रांजैक्शंस: started business with cash, bought goods for cash, bought goods from Ajay, sold goods for cash, sold goods to Sunil, paid salary, paid rent to Pankaj, and last transaction received commission. पास द जर्नल एंट्रीज। हमें इस क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्रीज बनाना है। फर्स्टली ड्रॉ द कॉलम फॉर जर्नल। नाउ सॉल्यूशन। Firstly, write in the books of रोहित ट्रेडर्स। रोहित ट्रेडर्स बिजनेसमैन है जिसके यहां पर आपको ट्रांजैक्शन लिखना है जर्नल। नाउ जर्नल, ड्रॉ द कॉलम फॉर जर्नल। Right hand side two columns for debit credit. LF, first column date. Write the name, date, particulars. LF, debit, credit. रुपीस रुपीस। ट्रांजैक्शन नंबर 1, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाना हो तो उसके दो इफेक्ट के बारे में सोचो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसका इफेक्ट होता है कैश कम्स इन। जैसे आपने कहा कैश कम्स इन, अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में देखिए, कैश कम्स इन तो कम्स इन को डेबिट किया जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश कम्स इन, कैश आया, कहां से आया? बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? प्रोप्राइटर, ऑनर ऑफ द बिजनेस। लेकिन ऑनर ऑफ बिजनेस के लिए कैपिटल अकाउंट यूज होता है, तो यहां पर गिवर हम कैपिटल अकाउंट को मानेंगे। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट में देखो गिवर यदि हुआ तो क्रेडिट साइड लिखना है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 8,000 डेबिटेड, 8,000 credited. Being started business with cash. Now second transaction, bought goods for cash. Bought goods for cash. Firstly think about two effects. First, goods comes in, and second, cash goes out. गुड्स कम्स इन, तो कम्स इन में जो नाम है उसे डेबिट साइड लिखना है। गुड्स कम्स इन डेबिटेड बाय परचेसेस अकाउंट, तो ये हमने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट, कैश गोज आउट। गोज आउट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखिए, गोज आउट में जो आइटम होता है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो यहां पर आएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट 2,000। Being bought goods for cash.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम अजय। बॉट गुड्स फ्रॉम अजय के इफेक्ट सोचो। फर्स्ट इफेक्ट होता है गुड्स कम्स इन। फर्स्ट इफेक्ट होता है गुड्स कम्स इन। गुड्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है? कम्स इन। तो कम्स इन को डेबिट किया जाता है, ये हमें चार्ट बताता है। गुड्स अजय से लिया है, तो अजय एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल देखो, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो अजय यहां पर कौन हुआ? अजय से माल खरीदा, तो अजय कौन हुआ यहां पर? गिवर। तो गिवर की वजह से अजय क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, करेक्ट। गुड्स कम्स इन तो परचेस होता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय अमाउंट 3000। being bought goods on credit। जब परचेस और सेल्स के ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आता है और साथ में कैश और क्रेडिट, इंटीमेट नहीं किया हो, तो ट्रांजैक्शन को क्रेडिट माना जाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इफेक्ट सोचो, कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। कैश कम्स इन, चार्ट में देखिए कम्स इन डेबिटेड होता है, तो यहां पर हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का फर्स्ट इफेक्ट होता है कैश कम्स इन, सेकेंड इफेक्ट होता है गुड्स गोज आउट। तो गोज आउट की आइटम को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। गुड्स गोज आउट के लिए सेल्स अकाउंट यूज होता है, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 1000। नीचे नरेशन लिख दो, being sold goods for cash, being sold goods for cash। फोर ट्रांजैक्शन के बाद अपनी कॉपी का पेज भर जाता है या बोर्ड का पेज भर जाता है, तो आप इसे एज इट इज रहने दें और नए पेज पर आइए। नए पेज पर फिर से बॉक्स बनाए जाएं, नए पेज पर फिर से बॉक्स बनाए जाएं और बॉक्स का नाम लिख दीजिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। हेडिंग अब नहीं लिखना है, हेडिंग क्वेश्चन के स्टार्ट में एक ही बार आएगा, कॉलम जरूर बना लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर ध्यान दें, 5 नंबर का ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू सुनील। सोल्ड गुड्स टू सुनील, सुनील को माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू सुनील, पहले दो इफेक्ट सोचो। सोल्ड गुड्स, अभी हमने ट्रांजैक्शन नंबर 4 में भी बताया था, सोल्ड गुड्स का इफेक्ट क्या होता है? गुड्स गोज आउट। तो गोज आउट को तो क्रेडिट में लिखा जाता है। अब लिखा है सुनील,
सोल्ड गुड्स टू सुनील। सुनील पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है, तो पर्सनल अकाउंट में देखो रिसीवर डेबिटेड, गिवर क्रेडिटेड। तो सुनील को माल दिया, तो सुनील कौन हुआ यहां पर? सुनील को माल दिया तो सुनील रिसीवर हुआ। तो रिसीवर डेबिटेड होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्हाट्स कम्स इन, जो आता है वो डेबिट, व्हाट्स गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट। तो अभी हमारे पास डेबिट साइड लिखेंगे सुनील, सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 5000, being sold goods to सुनील। जब कभी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आता है और कैश क्रेडिट का इन्फॉर्म नहीं किया हो तो क्रेडिट मानते हैं। पॉइंट नंबर 6, पेड सैलरी, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इंश्योरेंस, पेड एडवर्टाइजमेंट, दीज आर नॉमिनल अकाउंट। पेड सैलरी, यहां पर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो, एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो पेड सैलरी बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस डेबिटेड होगा। सैलरी पेड करने से कैश गोज आउट होता है, कैश गोज आउट। तो गोज आउट के आइटम देखो कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड टू कैश अकाउंट, अमाउंट 2400, being paid salary। नेक्स्ट पॉइंट, पेड रेंट टू पंकज, पेड रेंट टू पंकज, पेड रेंट इज ए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखा जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट इसका होता है, सेकेंड इफेक्ट होता है कैश गोज आउट। पेड रेंट, rent is expenses and cash goes out. Then journal entry will be rent account debit to cash account, being paid rent, amount of rent 1600, पेड रेंट टू पंकज, इसमें पंकज का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड डिस्काउंट, ये इनकम्स होती है। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड डिस्काउंट, दीज आर इनकम्स। तो चार्ट में देखो इनकम्स जो होता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट 1000,
being received commission, अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन है इसलिए फुल क्लोज करना होगा, नीचे डबल लाइन से क्लोज किया जाए, और जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का टोटल करना होगा, ग्रैंड टोटल। डेबिट साइड जो अमाउंट लिखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन से लेकर लास्ट ट्रांजैक्शन तक, उसका टोटल होता है 24,000 एज इट इज। क्रेडिट साइड का भी टोटल कर दीजिए 24,000। टोटल एक ही लाइन में काउंट होगा, डबल लाइन से क्लोज कर देना है। तो ये है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए 2 इफेक्ट्स, देन 2 इफेक्टेड अकाउंट्स और फिर 2 साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट। इस चार्ट की हेल्प से आप बना सकते हैं। क्लियर?